खबर जबलपुर से मिल रही है, जहां नर्सिंग कॉलेज मान्यता फर्जीवाड़े पर सुनवाई हुई है। जहां हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता और सरकार का पक्ष सुनाया है। जहां बंद हो चुके या होने जा रहे कॉलेजों की जांच ना कराने की जो मांग उठी थी, अब हाईकोर्ट ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जांच जरूरी है। हाईकोर्ट ने कहा कहीं सीबीआई जांच के डर से तो बंद नहीं हो रहे हैं कॉलेज। जहां साल 2020 के बाद खुले सभी नर्सिंग कॉलेज की जांच जरूरी है। हाईकोर्ट का ये रुख जहां सत्र 2021-22 के नामांकनों की मांग पर कोर्ट ने विचार की बात कही है। हाईकोर्ट के विस्तृत आदेश का इंतजार है। शाम तक जारी हो सकता है हाईकोर्ट का विस्तृत आदेश। तो देखिए आप इस पूरे मामले में जांच का दायरा बढ़ता हुआ और यहाँ सीबीआई जांच के डर से कॉलेज तो बंद नहीं हो रहे हैं, ऐसा हाईकोर्ट का रुख सामने आया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक, यहाँ हाईकोर्ट ने जो है अपना रुख सुनाया है, जहां सीबीआई जांच की मांग पर हाईकोर्ट ने कहा कि कहीं सीबीआई जांच के डर से तो कॉलेज बंद नहीं हो रहे हैं। हाँ देखिए, बिल्कुल, चूंकि हाल ही में जो 169 कॉलेजेस को सीबीआई द्वारा सूटेबल कैटेगरी में लाया गया था और उसके बाद स्पष्ट तौर पे जो हमने देखा था कि रिश्वत लेकर के सूटेबिलिटी का सर्टिफिकेट कॉलेज को दिया गया था। इस लिहाज से बीते सुनवाई में ये स्पष्ट ऑर्डर किए गए कि सभी जो सूटेबल कॉलेज थे उनकी भी जो जांच है वो की जाएगी। जो जिले के न्यायाधीश होंगे उनके नेतृत्व में वीडियोग्राफी के जरिए हर कॉलेज की जांच होगी। आज भी इस मसले पर सुनवाई थी। तो जो निजी कॉलेजों को मान्यता यानी दे दी गई है, उन्हें सूटेबिलिटी का सर्टिफिकेट दे दिया गया है, उनकी तरफ से मांग की गई कि उन्हें जांच ना कराई जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि नहीं, जो भी नया घटनाक्रम जुड़ा उसके बाद तो हर एक कॉलेज की जांच बेहद जरूरी है, जिन्हें सूटेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी दे दिया गया हो। तो फिलहाल विस्तृत आना शाम तक अभी आएगा, विस्तृत आदेश आना भी बाकी है। लेकिन जो प्रारंभिक सुनवाई हुई थी उनके तथ्यों को हम दर्शकों को बता रहे हैं कि आज भी गहन जांच जो बहस है इस पूरे मसले पर हुई है और हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि सीबीआई जांच उन तमाम सूटेबल कॉलेज की होकर ही रहेगी। उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो दूषित हो चुकी है पूरी कार्रवाई, रिश्वत लेकर के अफसरों ने जो है सूटेबिलिटी का सर्टिफिकेट दिया है, इस लिहाज से पूरी कार्रवाई कहीं ना कहीं दूषित है। फिर से जांच जो है वो होकर ही रहेगी। प्रतीक, सवाल ये भी है कि जिस तरह से याचिकाकर्ता और सरकार ने अपना पक्ष रखा, हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की, लेकिन सवाल ये है कि अगर अब दोबारा से उन कॉलेजों की जांच होगी तो क्या कुछ निकल कर आने वाला है उसमें जांच में? क्योंकि सवाल ये भी है कि जिन कॉलेजों को मान्यता दी गई उसमें फर्जीवाड़ा किया गया, रिश्वतखोरी की गई और जो मानक होते हैं, जो मापदंड होते हैं, उनका भी उसमें पालन नहीं किया गया है। हाँ देखिए, चूंकि अब जब सीबीआई का पूरा मसला उजागर हुआ, आपको बता दूं, उसके बाद जो ऐसे कॉलेजेस भी थे जिन्हें डेफिशिएंट कैटेगरी में भी डाला गया था, वो भी पुनः जांच की मांग कर रहे हैं। जो कि दबी जुबानी से उन पर भी कहीं ना कहीं रिश्वत देने का जो है दबाव बनाया गया था, लेकिन जो दबाव पर दे नहीं पाए उन्हें डेफिशिएंट या फिर अनसूटेबल कैटेगरी में भी डाल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं मांग तो अब ये उठ रही है कि फिर से सभी कॉलेजों की जांच की जाए तो बेहतर होगा। नए सिरे से अगर जांच हो जाएगी तो फिर अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया जा सके कॉलेज को कि कौन से सूटेबल है, कौन से डेफिशिएंट है और कौन से अनसूटेबल है। तो इसकी मांग लगातार उठ रही है। हॉलीडेज लगने के पहले आज अंतिम दिन है मामले की सुनवाई का, इसके बाद समर वेकेशंस लगने हैं। तो क्या कुछ मजबूत निर्णय आज शाम तक आता है हाईकोर्ट की ओर से, चूंकि विस्तृत आदेश देर शाम तक ही जारी होगा, तो उसका इच्छाकर्ताओं को, सरकार को और निजी जो नर्सिंग कॉलेज है उनको भी है कि हाईकोर्ट का क्या रुख आज है और उनके किस प्रकार सुनवाई आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल प्रतीक, कहीं ना कहीं बहुचर्चित ये नर्सिंग घोटाला मध्य प्रदेश का और अब इसमें जांच का विषय जो है बढ़ता हुआ, जांच का दायरा बढ़ता हुआ, जिस तरीके से एक के बाद एक कड़ी सामने आई है सीबीआई अफसर्स की, इसमें संलिप्तता पाई गई कहीं ना कहीं, और उसके बाद कोड वर्ड्स का डिकोड होना, फिर 66 नर्सिंग कॉलेजेस को जो है सील कर देना, पूरा मामला जो है इसमें जांच का दायरा बढ़ता हुआ। हाँ देखिए, लगातार पूरे जांच का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि सीबीआई के जिम्मे इस फर्जीवाड़े की जांच थी, वो भी अब जांच के दायरे में आ गई है। ऐसे में सवाल यही है कि जब स्थानीय पुलिस, राज्य पुलिस से कार्रवाई से असंतुष्ट होता है कोई भी पक्ष, तो वो सीबीआई की ओर जाता है। हाईकोर्ट भी अमूमन इसी रास्ते पे जाते हैं कि चलिए सीबीआई से इस पूरे मसले की जांच की जाए, लेकिन सीबीआई भी इस पूरे घटनाक्रम में दूषित सी रही है। लाखों रुपए की हमने देखा, सीबीआई अफसरों को बर्खास्त भी कर दिया गया, लेकिन लाजमी है ऐसा जो है वो कहीं ना कहीं हर प्रकार की जांच छोड़ रहा है। लेकिन फिर भी हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया सीबीआई, बल्कि जिले के जो न्यायाधीश होंगे वो भी मौजूद रहेंगे, स्कूल का स्टाफ भी रहेगा और वीडियो रहेगी, ताकि कहीं ना कहीं पारदर्शिता पूरी जांच प्रक्रिया में बढ़ती जा सके और उसी कंप्लेंट ना किया जा सके। और चैलेंज किया जाता है
तो तमाम तथ्य जो है वो सबूतों के साथ रहे। यही एक मूल सिद्धांत हाईकोर्ट की जो डिवीजन बेंच जो इस पूरे मसले की सुनवाई कर रही है, उनका ये तथ्य रहा है। और आगामी दिनों में जब सुनवाई जांच होगी इन तमाम कॉलेजेस की जो सुटेबल किए गए हैं, और अब तो सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल प्रतीक, अब जो 66 कॉलेज सामने आए थे, जो लिस्ट सामने आई थी, उसमें जबलपुर के कौन कौन से कॉलेज जो है शामिल है और किस तरीके से जो है जांच की जा रही है जबलपुर में? देखिए, सुटेबिलिटी की कैटेगरी की बात की जाए तो एकमात्र कॉलेज सुटेबल पाया गया था, 2 डेफिशिएंट कैटेगरी में थे और शेष की मान्यता जो है वो रद्द कर दी गई थी। और फिलहाल मध्य प्रदेश भर में हम 2020 के बाद से बात करें, यानी कोविड के बाद से तकरीबन 700 की वो पूरे मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की हो चुकी है। लेकिन प्रथम चरण में सीबीआई ने सिर्फ 300 को ही जांच के दायरे में लिया था, 169 को सुटेबल कैटेगरी में, और जो बचे हुए पेशेंट यानी कमियां हैं, सुधार हो सकता है, और शेष जो बचे थे उन्हें अनसुटेबल कैटेगरी में, जो कहीं से भी नर्सिंग कॉलेज संचालित करने की स्थिति में नहीं है। 3 कैटेगरियां बांटी गई थी। लगा था कि अब सही तरीके से जांच आगे बढ़ेगी, लेकिन इस बीच सीबीआई का रिश्वत कांड सामने आ गया। पहले हम ये कह सकते हैं कि एक बार फिर से शून्य से ही सही, लेकिन जो कार्रवाई है वो शुरू हो रही है। दूसरा एक बड़ा पक्ष ये है जो नर्सिंग छात्र हैं, जो 2020 से जिनका भविष्य अधर में लटका है, के लिए कोई ऐसा ऑर्डर अब तक नहीं आया है। जो परीक्षाएं हुई हैं उन पर कोई सवाल खड़े नहीं हुए, परीक्षाएं अभी यथावत है। जी बिल्कुल प्रतीक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।